मैं रेवरेंड क्लैरिस सॉलोमन सेंट लूक चर्च मंडला का प्रेस्बिटर इंचार्ज हूँ और मैं आपको अपने चर्च की हिस्ट्री और उसके बारे में जो भी पृष्ठभूमि है मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये चर्च जो है 1885 में बनाया गया और उसके बाद इसमें बहुत सारे फादर काम किए जिनमें एक रेवरेंड लॉयल सॉलोमन भी हुए जिन्होंने काफी समय तक इस चर्च में अपनी सेवाओं को दी, अपनी मिनिस्ट्री को किया और उसके पश्चात 1970 में ये चर्च जो है वो CNI में मर्ज हो गया। CNI का मतलब है चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया। क्रिसमस होता है ये बहुत बहुत स्पेशल है और वैसे तो क्रिसमस सभी जगह का बहुत स्पेशल है क्योंकि ये बहुत सारे अलग फेस्टिवल्स की तरह नहीं है। ये एक ऐसा यूनिक फेस्टिवल है जिसमें पीस है, जॉय है और इतना इतना एंजॉयमेंट है कि हम लोग 1 दिसंबर से ये क्रिसमस स्टार्ट करते हैं और हमारे अंदर इतना क्रेज रहता है। इस ठंड में देखिए हम लोग एकदम वार्मथ में है क्योंकि जो क्रिसमस है ना ये किसी को बैठने नहीं देता, इसको सुस्त होने नहीं देता। हम लोगों को बहुत सारी एक साथ खुशियाँ रहती है कि हम लाइट जला रहे हैं, हम स्टार्स देख रहे हैं और हमने चरनी बनाई हुई है जिसमें यीशु बालक है और एक कैसल हम लोग प्रिपेयर करते हैं और अपने अंदर एक रूम प्रिपेयर करते हैं जीसस के लिए कि हम सबके जीवन में वो जॉय जो जीसस लेकर आना चाहते हैं वो लेकर आए। जो क्रिसमस होता है इतना यूनिक होता है और यहाँ पे नंबर्स ऑफ प्रोग्राम्स इतने ज्यादा होते हैं कि हम लोग के दिन बहुत बिजी होते हैं। हम लोगों का एक्साइटमेंट खत्म नहीं होता है फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ द मंथ। और हमारे चर्च की बहुत सारी विंग्स है जैसे कि पास्टर कमेटी है, विमेन फेलोशिप है, संडे स्कूल है एंड स्पेशली यूथ जो कि अपना सारा टाइम, अपना सारा एंथुजियाज्म इसको इतना ब्रिलियंट करता है। और लिटरली मंडला एक स्टेटमेंट होता है, एक स्टैंडर्ड है मंडला का और सेंट लूक चर्च के क्रिसमस का कि जिस तरह से जिस लेवल पे जाके हमारे चर्च ने इतने समय से प्रोग्राम्स को सेलिब्रेट किया है। और मैं बोलना चाहूँगी कि क्रिसमस हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ जो भव्यता आप देखते हैं उससे ज़्यादा है क्योंकि वचन कहता है कि वो आया ताकि हमें बहुतायत का जीवन दे। और हम इस प्रेम को, हमारे विश्वास को और हम आपका स्वागत करते हैं। जब हम आएंगे तो हमारे इस प्रेम को अपने बीच में महसूस करने वाले हो सकेंगे। जो हमारा चर्च है वो इतना यूनिक है, पूरे इंडिया में 100 ईयर से अबव जो है इसकी एज हो चुकी है। आप सोच सकते हैं कि कितना अच्छा लगता होगा, आप एक खुशी महसूस करते होंगे कि आप इतने पुराने चर्च में इतने अच्छे से सेलिब्रेशन कर रहे हैं और वो हर साल आपका एक यूनिक क्रिसमस होता है। और इसी तरीके से हम चाहते हैं कि आगे भी हमारा क्रिसमस ऐसे ही होता रहे। थैंक्स टू ऑल ऑफ हमारे चर्च की जितनी भी कमेटीज है, यंगेस्ट फीमेल जो हमारे जो हैं और जो पास्टर कमेटी है, जितने भी लोग हैं सबको हम छोटे से छोटे लोगों को भूलते नहीं हैं, कोशिश करते हैं। जो भी हमारे सजावट में ध्यान देते हैं, खाना बनाने में, सफाई में, जितनी भी चीज़ों में हम कोशिश करते हैं कि हम उनको भी मेंशन करें हमारी खुशी में और उनको भी उतना ही प्यार और उतना ही इंक्लूडेशन रखें उनके साथ। मसीहा आया है, जग में खुशियाँ लाया है, सारे जहां में आज ये पैगाम लाया है। मसीहा आया है, जग में खुशियाँ लाया है, सारे जहां में आज ये पैगाम लाया है। मसीहा आया है। मैरी क्रिसमस एवरीवन। मेरा नाम ऋषभ पालवे है और मैं सेंट लूक चर्च CNI मंडला का यूथ का मेंबर हूँ। हर साल इस चर्च में हम क्रिसमस बहुत ही अच्छी तरीके से मनाते हैं।
जिसमें सभी लोग सहयोग देते हैं और इसमें आधे से ज़्यादा सहयोग हमारा यानी कि यूथ का रहता है। प्रेम एक दूसरे में बांटते हैं। हम सब हॉस्पिटल का विजिट करते हैं और गरीबों की सहायता करते हैं, वृद्धाश्रम जाते हैं, वहाँ भी उनकी सहायता करते हैं और ऐसे ही एक दूसरे में हम सब खुशियाँ बांटते हैं। जैसा कि आप सब वीडियो में देख सकते हैं, ये जो भव्य क्रिसमस मनाया जाता है, क्रिसमस की इतनी अच्छी डेकोरेशन होती है, इतने अच्छे से हम सब क्रिसमस मनाते हैं, ये सभी हमारे यूथ के और हमारे चर्च के बड़े और पास्टेड कमेटी के सहयोग के द्वारा ही हो पाता है। महिमा देने पाए क्योंकि आपने अपने इकलौते बेटे को हमारे बीच में भेजा, जो इस बात का प्रतीक है कि पिता आप हमसे बेइंतहा प्यार करते हैं और हम सबों को आप बचाना चाहते हैं और हमें अपने निकटता में रखना चाहते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, यहाँ उपस्थित हर एक जनों को हम आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं। हर एक को पिता परमेश्वर अपनी आशीषों से आप परिपूर्ण करें और विशेषकर हमारे तमाम पार्टिसिपेंट जो हमारे बच्चे हैं और जो बड़े हैं, हर एक पिता हम आपके हाथों में मिलाते हैं और विनती करते हैं कि पिता उन्हें अपने सामर्थ और अपने मार्गदर्शन में आगे बढ़ाएं और जो भी प्रस्तुतिकरण उनके भवन सुनता है वो केवल और केवल आपको महिमा देने वाला उन्हें पाए। हर एक बातों को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। विनती अपने उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। जय से सुने और ग्रहण करें। तू जो यहूदा के प्रदेश में है, तू किसी भी रीति से यहूदा के अधिकारियों में सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक अधिक वो प्रभुता करेगा। अच्छा तो ठीक है, आप लोग जाइए और इस नए राजा का पता लगाइए और आके हमें भी बताइए ताकि हम भी उस नए राजा को कन्वर्ट कर सकें।
आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो क्रिसमस पर्व है वो केवल क्रिश्चियनों का पर्व नहीं है, ये संपूर्ण मानव जाति का पर्व है, क्योंकि प्रभु यीशु ख्रीस्ट का जन्म संपूर्ण मानव जाति के लिए हुआ। और जो इसके अंतर्गत उनका यही कहना था कि वो एक उनसे जब पूछा गया कि आप इस पृथ्वी के राजा हैं, तो उन्होंने कहा तुम ठीक कहते हो, लेकिन उन्होंने स्पष्ट किया कि वो नश्वर वस्तुओं की ईश्वर नहीं है, किंतु अनश्वर स्वर्ग के राजा है, महाप्रतापी परमेश्वर है, और वो सबसे प्रेम करते हैं, सबसे प्रेम करते हैं, तात्पर्य सारी मानवता से प्रेम करते हैं। और उन्होंने अपने जीवन के द्वारा लोगों में अपने प्रेम को प्रकट किया, और साथ ही साथ उन्होंने लोगों की सेवा की, उनकी भलाई की, और उनके हर एक कार्य में वो निरंतर मदद करते आए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो इस संसार के राजा नहीं किंतु स्वर्ग के राजा उन्होंने अपने आप को कहा। कहने का मतलब ये है कि वो इस यहाँ राज्य करने के लिए नहीं आए, इस पृथ्वी पर राज्य करने के लिए नहीं आए, उसको अपने अधीन करने के लिए नहीं आए, लोगों को अपने आदेशों को के अनुसार चलने के लिए बाध्य करने के लिए नहीं आए, लेकिन वो उनके दिल में राज करने के लिए आए, उनको उनके पापों से उद्धार दिलाने के लिए आए, उनमें जो भी गलतियां थी उनको सुधारने के लिए वो इस संसार में उन्होंने जन्म लिया। और वो किसी उनके लिए कोई धर्म विशेष महत्व नहीं रखता, कोई जाति विशेष महत्व नहीं रखती, वो संपूर्ण मानवता के लिए वो अपने को समर्पित कर दिए, अपने आप को बलिदान कर दिए, वो क्रूस पर चढ़ाए गए, और वो फिर तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, जिस बात का प्रतीक है कि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, उसके प्रिय पुत्र है। और यही वो संदेश देते हैं अपने लोगों को कि जिनके जीवन में किसी प्रकार की समस्याएं हैं, किसी प्रकार के दुख है, किसी प्रकार की चंगाई की आवश्यकता है, तो उसके लिए प्रभु यीशु मसीह हैं। आप उनसे प्रार्थना करें, वो आपको चंगाई देंगे। वो किसी का धर्म परिवर्तन करने के लिए नहीं आए, बल्कि वो लोगों का जीवन परिवर्तन करने के लिए इस धरती में अवतरित हुए, उन्होंने जन्म लिया, और उन्होंने यही संदेश दिया कि एक दूसरे से प्रेम करो, एक दूसरे से सहभागिता रखो, एक दूसरे की सेवा करो, और भाईचारे के साथ में अपने जीवन को आगे बढ़ाते जाओ। इसलिए हम अपने कलीसिया की ओर से, अपने क्रिश्चियन समुदाय की ओर से, सेंट लूक चर्च मंडला की क्रिश्चियन समुदाय की ओर से हम आप सबों को जो इस वीडियो को देख रहे हैं और मुझे सुन रहे हैं, उनको क्रिसमस की बहुत बहुत शुभकामनाएं मैं देता हूं, और आने वाले नए वर्ष की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबों को प्रेषित करता हूं कि आने वाला वर्ष, क्रिसमस का पर्व सब कुछ आपके लिए बहुत से आशीष का कारण ठहरने पाए। धन्यवाद।